नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरीज में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक तरफ कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता मोची की दुकान पर बैठकर चप्पल सिलते हुए नजर आए, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद मेनका गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में एक याचिका दायर करके सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद रामभुआल निषाद के निर्वाचन को चुनौती दी है। मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि निषाद ने बीते लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करते हुए अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी है, जिसको लेकर मेनका गांधी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो चलिए आज की स्पेशल स्टोरीज में आपको सब कुछ बताते हैं विस्तार से। मेनका गांधी ने किया हाईकोर्ट का रुख, सपा सांसद पर लगाए आरोप। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से मनचाहा परिणाम नहीं मिल सका। इसी में शामिल था यूपी का सुल्तानपुर, जहां पर बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर सांसद मेनका गांधी को मैदान में उतारा था, तो वहीं सपा ने रामभुआल निषाद को चुनावी मैदान में मौका दिया था। उम्मीद के अनुसार मेनका गांधी के हिस्से में जीत आनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसका उलट हुआ। सपा के निषाद ने मेनका गांधी को शिकस्त का स्वाद चखा दिया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद मेनका गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में एक याचिका दायर करके सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद रामभुआल निषाद के निर्वाचन को चुनौती दी है। बीते लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी को रामभुआल निषाद से 43,174 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं शनिवार को अदालत की रजिस्ट्री में चुनाव याचिका दायर की गई थी। मेनका गांधी की दायर की हुई याचिका पर 30 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में मेनका गांधी ने यह आरोप लगाया है कि निषाद ने बीते लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करते हुए हलफनामे में अपने आपराधिक इतिहास से संबंधित पूरी जानकारी नहीं दी है। इसमें दावा किया गया है कि निषाद के खिलाफ 12 आपराधिक मामले लंबित है, जबकि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में केवल 8 मामलों का ही जिक्र किया है। याचिका में दावा किया गया है कि निषाद ने गोरखपुर जिले के पिपराइच थाने और बड़हलगंज थाने में दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई है। याचिका में हाईकोर्ट से निषाद के निर्वाचन को रद्द करने और मेनका गांधी को निर्वाचन उम्मीदवार घोषित करने का आग्रह किया गया है। कितने वोट से जीते थे रामभुआल निषाद? रामभुआल निषाद का लंबे समय से मेनका गांधी विरोध कर रही हैं, लेकिन बीते चुनाव में सपा ने रामभुआल निषाद को अपना उम्मीदवार बना लिया था। इस चुनाव में सपा सांसद को 4,34,330 वोट मिले थे, जबकि मेनका गांधी को 4,01,156 वोट मिले थे। उन्हें 43,174 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके बीते 2 चुनावों में इस सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। तब 2014 में बीजेपी के टिकट पर मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी ने बीएसपी उम्मीदवार पवन पांडे को हराया था, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर मेनका गांधी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीएसपी के उम्मीदवार चंद्रभद्र सिंह यानी सोनू को 14,526 मतों से हराया था। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं। उन्होंने सुल्तानपुर के एक मोची के दुकान पर बैठकर जूते चप्पल सिले और उसके बाद उन्होंने मोची को सिलाई मशीन भी गिफ्ट की, जिससे वो अपना काम आसान कर सके। तो आइए आपको बताते हैं क्या है ये पूरी बात। राहुल गांधी ने सिले जूते चप्पल, मोची को गिफ्ट किया मशीन, जनता को लुभाने की पूरी कोशिश। दरअसल 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। इस केस में अब कांग्रेस सांसद का बयान दर्ज होना था। 26 जुलाई को इस मामले में सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज करवाया। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होनी है। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के न्यायालय में राहुल गांधी की पेशी हुई। राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, मुझे राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते मुझे फंसाया गया है। 12 अगस्त को इस मामले में प्रतिवादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता की तरफ से गवाह पेश होंगे। सुनवाई के बाद जब राहुल गांधी जा रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने एक मोची की दुकान के पास अपनी गाड़ी रुकवा दी। इस दौरान उन्होंने मोची रामचेत से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मोची का हालचाल भी जाना और जिसकी तस्वीरें
सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी राहुल गांधी कई बार आम लोगों के बीच जाकर इस तरह का बात कर चुके हैं। अब कांग्रेस सांसद और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सुल्तानपुर में मोची रामचेत को एक मशीन गिफ्ट की है। राहुल गांधी ने रामचेत को जूते चप्पल सिलने की मशीन गिफ्ट की है। इस मशीन से वो अपने काम को आसानी से कर सकेंगे। बता दें कि शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी से लौटते वक्त राहुल गांधी ने मोची रामचेत की दुकान पर बैठकर रुककर उनसे बातचीत की थी। राहुल गांधी 26 जुलाई को जब सुल्तानपुर से दिल्ली लौट रहे थे तब उन्होंने अपनी गाड़ी मोची रामचेत की दुकान पर रुकवा ली। इस दौरान उन्होंने मोची से बातचीत की और जूते चप्पलों में टाके भी लगाए। राहुल गांधी इस दौरान मोची के बेटे से भी बात करते हुए नजर आए। मोची की दुकान पर राहुल गांधी को बैठा देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। राहुल गांधी को देखने के लिए वहां पर धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे और भीड़ बढ़ गई। राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में मानहानि के मामले में अपना बयान दर्ज करवाने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जब दिल्ली जा रहे थे, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पहले अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर कूड़ेभार थाना क्षेत्र के विधायक नगर चौराहे के पास अचानक से उनका काफिला रुका और वो गाड़ी से उतरकर रामचेत नाम के एक मोची की दुकान की ओर चल पड़े। इस दौरान वो दुकान पर बैठकर हालचाल लेते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने रोजगार और रामचेत के घर का भी हाल जाना। करीब 40 सालों से जूते बनाने वाले दुकान चला रहे रामचेत की राहुल गांधी से मुलाकात कुछ देर तक चली। रामचेत राहुल गांधी को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। सुल्तानपुर कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद राहुल गांधी ने मोची रामचेत के अलावा लोको पायलट से भी मुलाकात करके उनका हालचाल जाना। इस दौरान लोको पायलट ने बताया कि सरकार अब उनके अधिकारों और सुविधाओं को लेकर थोड़ी जागृत हुई है। वहीं राहुल गांधी ने लोको पायलट से कहा कि आप सभी को ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं इसी तरह आपकी आवाज बुलंद करता रहूंगा और आपको न्याय दिलवाता रहूंगा। बता दें कि लोको पायलट से राहुल गांधी की ये दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले भी राहुल गांधी आम जनता से मिल चुके हैं। 24 जून 2023 राहुल गांधी को राजधानी दिल्ली के करोल बाग में स्थित साइकिल मार्केट पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने बाइक रिपेयर करने में भी अपना हाथ आजमाया। यहां की कुछ तस्वीरें कांग्रेस ने ट्विटर पर शेयर की थी। एक तस्वीर में राहुल गांधी के सामने बाइक खुली रखी हुई है और उनके हाथ में कुछ पार्ट नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में राहुल स्क्रू ड्राइवर से बाइक का पेच कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12 जून 2023 अमेरिका के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी वहां भी ट्रक की यात्रा करते नजर आए। उन्होंने वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक का 190 किलोमीटर का सफर ट्रक से ही तय किया। राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवर तेजिंदर गिल से पूछा कि महीने भर में कितना कमा लेते हो, तो इसका जवाब तेजिंदर सिंह ने दिया कि महीने में 8 से 10 हजार डॉलर कमा लेता हूं। भारत के हिसाब से ये रकम 8 लाख रुपए होती है। 11 जून 2023 कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनने पर महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा का वादा किया। चुनाव में कांग्रेस ने यहां की 136 सीटें जीती हैं। जीतने के बाद जब सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा का वादा पूरा किया तो राहुल गांधी ने महिलाओं के साथ बस में भी सफर किया। 18 अप्रैल 2023 राहुल गांधी दिल्ली के बंगाली मार्केट और चांदनी चौक गए। बंगाली मार्केट में राहुल गांधी ने गोलगप्पे का लुत्फ उठाया। वहीं चांदनी चौक के जामा मस्जिद के पास उन्होंने मोहब्बत का शरबत दुकान से शरबत भी पिया। 15 दिसंबर 2022 भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान के दौसा पहुंची तब राहुल गांधी एक किसान के घर पर रुके। यहां उन्होंने घास काटने वाली मशीन पर हाथ आजमाया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी घास काटने की कोशिश की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता से जुड़ सकें। इससे पहले वो कूलियों और ट्रक ड्राइवरों से भी मिल चुके हैं, लेकिन भारत की जनता अब बेवकूफ बनने वाली नहीं है। उनको पता है कि कौन भारत के हित में काम कर रहा है और कौन अपने हित में। और इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार देश की बागडोर प्रधानमंत्री के रूप में संभाल रहे हैं। इस रिपोर्ट को जानकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।